हम लोग पढ़ रहे हैं आज वेलोसिटी। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 3 है मोशन का। ठीक है, 99 मैथ एंड साइंस चैनल है आपका। ठीक है, समझिएगा पहले वेलोसिटी होता क्या है। बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है, वेलोसिटी जो होता है इसको दो तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग। ठीक है, डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। इन गिवन डायरेक्शन देखो इसमें क्या है ना कि ये क्या है कि देखो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस यही है। उसमें होता है डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, उसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। लेकिन वेलोसिटी में जो गिवन डायरेक्शन है ना उसी स्पीड को बना देता है वेलोसिटी। ठीक है, या कोई इसको भी कह सकता है कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ये क्या होता है आपका वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। या इसको भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी, ठीक है ना, इन ए गिवन डायरेक्शन, इन ए गिवन डायरेक्शन बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन। अब जो है यहाँ पर डायरेक्शन क्या आ गया, इसका फिक्स आ गया। अगर आपका डायरेक्शन फिक्स है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि कौन सा क्वांटिटी है, यह है आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब बताओ कि इसका SI यूनिट का क्या होगा। तो अब ध्यान दो, पहले वेलोसिटी का क्या होता है फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। टाइम को किस में मेजरमेंट करते हैं, सेकंड में। तो आपका क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप ms-1। ठीक है, अब जो है देखिए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, इसमें फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और थर्ड आपका होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब तीनों के बारे में आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, सबसे अधिक हम लोग वर्क इस पे करते हैं एवरेज वेलोसिटी पर। आपको दिखाएंगे क्वेश्चन बना करके कैसे हम बनाते हैं, कितना इजीली क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो आपको डिफिकल्ट लगता होगा वो एकदम इजीली बनाएंगे। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो हमने डिस्प्लेसमेंट वर्ड क्यों यूज किया, यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते थे, डिस्टेंस वर्ड यूज कर सकते थे, लेकिन कैसे यूज करेंगे उसमें यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा कि इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन ए बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इन गिवन डायरेक्शंस। ठीक है, तब जाकर के हम बोल सकते थे डिस्टेंस, लेकिन हमने सीधा डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज कर दिया ताकि हमारा जो है शॉर्ट में डिफिनेशन हो जाए। ठीक है ना, अब देखिए पार्टिकल अगर कवर कर रहा है, यहाँ से ए पॉइंट है, ये आपका आ गया बी, ये आपका सी। ठीक है, तो जब कोई भी बॉडी यहाँ से चला, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट, देखिए यहाँ पर जो पाथ है आपका, ये पाथ स्ट्रेट है। तो अगर आप फर्स्ट सेकंड में गए 20 मीटर, ठीक है ना, तो सेकंड में भी कितना जाइएगा 20 मीटर। ठीक है ना, डायरेक्शन आपका फिक्स है,
ठीक है ना, तब आप कहोगे कि हम सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हैं। क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हैं। ठीक है ना। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? इफ ए बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time if a body cover unequal displacement in equal interval of time। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम रास्ता पर जा रहे हैं, ठीक है, अगर 4 पॉइंट हमने ले लिया, एक पॉइंट लिया A, B, C, D, यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड हमारा है इसमें हमने कवर किया 20 मीटर। कितना कवर किया? 20 मीटर। ये आपका जो सेकंड हुआ, यहाँ पर हमने कर दिया 25 मीटर कवर। ठीक है, पाथ स्टेट है, ठीक है ना, डायरेक्शन गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो थर्ड सेकंड है तुम्हारा, यहाँ पर हमने कवर किया 15 मीटर ही किया कवर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है हमारा, ठीक है ना, क्योंकि पार्टिकल्स जो जा रहा है किस में जा रहा है? स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन जो है जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं वो हमारा अनइक्वल है, इसीलिए हम उससे क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी सबसे इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क समझिएगा, ठीक है ना। वेलोसिटी एवरेज, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसका मतलब क्या हुआ कि u प्लस वी बाई टू, ये आपका जो वेलोसिटी एवरेज है ये क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। u का मतलब क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी। v का मतलब क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी। अब बाई क्या हो गया? 2। अब देखिए हम करा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। देखिए वेलोसिटी के जो 2 क्वेश्चन लिखे हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये दोनों हम बताते हैं, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देंगे, ठीक है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए कार ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर्स एंड देन रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर्स। हाउ फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, दिए हैं ऐसे, केवल इसमें समझना है, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। ये तो पक्का है कि नहीं बनेगा अगर आप नहीं समझते हैं तो। देखिए एक कार जो है 60 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो क्या करता है? डिस्टेंस कवर करता है स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब यहाँ से यहाँ जब जाता है तो वो 60 किलोमीटर पर आवर से, और उसके बाद जो है एक रिटर्न लेता है, उसका स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर, ये 40 है, ठीक है। अब इसमें हमको ये देखना है और कुछ दिया हुआ इसमें डाटा नहीं है, ठीक है ना। तो निकालना है हमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो अब बताओ कि जब कार जा रहा होगा तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर किया कितना? x किलोमीटर मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है। अब जो है यहाँ पर टाइम निकालेंगे हम जाने में, तो जब गया होगा कार मेरा तो टाइम को मान लिए हम t1। तो टाइम क्या होता है? फार्मूला डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? x, स्पीड कितना है हमारा? 60, ठीक है। अब टाइम हमारा निकल गया जाने में। अब आने में टाइम कितना होगा? तो इसको हम मान लेते हैं t2। क्या मानते हैं? t2। अब बताओ कि टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? x, स्पीड कितना है आने में? 40, तो x बाई 40। अब हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालना है एवरेज। तो फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है? देखिए जाने में x, आने में x, तो कितना हो गया? x प्लस x, ठीक है। टाइम कितना हुआ हमारा? तो a हो गया t1 प्लस t2, यानी हो गया x बाई 60 और प्लस x बाई 40। x प्लस x कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2x। अब बताओ दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 120। अब देखो यहाँ पर डिवाइड करो, 62 या 120, 2 इंटू एक्स 2x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 3x, यानी 2x इंटू 120 बाई
5x कैंसिल हो गया आपका, 5 से कितना हो जाएगा 24, यानी कितना हो गया आपका 48 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा था ना। अब समझो ध्यान से कि अगर हमको निकालना हो एवरेज वेलोसिटी, क्या निकालना है आपको, वेलोसिटी एवरेज, तो इसमें तो कुछ बनाना नहीं है सर, यहाँ से यहाँ गए और फिर हम यहीं पे चले आए, तो हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा 0, क्यों, क्योंकि पूरा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा 0, टाइम कितना हो गया हमारा t1 + t2, कुछ भी रखो मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, समझिएगा ध्यान से, देखिए समझिएगा ध्यान से कि ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रैक, ये तुम्हारा ट्रैक है, ये मान लो, इस ट्रैक को तुम मान लो बी, क्या मान लेना है बी, ये कितना है तो 120 किलोमीटर हमारा ट्रैक हो गया, ठीक है। कह रहा है कि दी फर्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर्स। देखिए कोई हमारा जो ट्रेन है वह 30 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर तक, ठीक है ना, 30 किलोमीटर तक उसका जो स्पीड है, ठीक है ना, वो कितना है, यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल्स दैट नेक्स्ट 90 किलोमीटर। देखिए यहाँ जो डिस्टेंस हमारा 90 किलोमीटर है, ठीक है ना, ये 90 किलोमीटर डिस्टेंस है, यहाँ पर हम स्पीड को कितना बढ़ा दें, ठीक है ना, कि हमारा जो पूरा एवरेज स्पीड है वो कितना हमारा हो जाए 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए कंसेप्ट समझिएगा, हम बता रहे हैं इजीली। यहाँ पर अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाते हैं तो सबसे पहले देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो सबसे पहले ए बी पॉइंट के लिए हम टाइम निकालेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस कितना है 30 बाई स्पीड कितना है 30, कितना आ गया 1 आवर। ध्यान समझिए, यहाँ पर जो ए से बी पॉइंट है यहाँ तक आपका कितना आ गया 1 आवर, लेकिन यहाँ से भी मैटर मेरा खत्म नहीं हुआ है, हमारा मैटर कि यहाँ से यहाँ जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर कैसे होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले डिस्टेंस पता करते हैं कि पूरा डिस्टेंस कवर कितना किया, तो कितना किया है हमारा 120 किलोमीटर। अब जो 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है तो इसके लिए स्पीड कितना है हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पूरा टाइम टेकन, मतलब टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 120 बाई 60 कितना हो गया। अब समझो ए से बी आने में उसने 2 आवर लिया, और सॉरी ए से यहाँ पर पॉइंट सी दे दीजिए, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, सी दे दीजिए। ए से बी आने में 2 आवर लिया, ए से सी आने में 1 आवर लिया, तो यहाँ पर उसको जो है टाइम कितना लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा टाइम जो लेगा, यहाँ पर जो टाइम लेगा आपका वो टाइम होगा 1 आवर। 1 आवर मतलब 2 - 1 = 1 आवर। अब कह रहा है कि हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन, ट्रेन को कितना स्पीड को बढ़ा दें, तो ट्रेन को यहाँ पर स्पीड अगर निकालना है तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना हुआ आपका 90 किलोमीटर, तो 90 लिख दिए। टाइम कितना हुआ आपका तो 1 आवर, तो 1 आवर कर दिए, ठीक है ना। तो आपका कितना गया 90 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर करने के लिए 90 किलोमीटर पर आवर लेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं और आपको दे रहे हैं बनाने के लिए 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। और आप बना करके हमको कमेंट बॉक्स में डालिए आंसर उसका, ठीक है, और हम आपको यस नो का आंसर देंगे, ठीक है। अभी लिख रहे हैं, देखिए 3 क्वेश्चन हम बोले थे आपको देने के लिए, 3 क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए क्या है ऐसे, ए 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए 400 मीटर लॉन्ग ब्रिज विथ ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड दी टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर है, आएगा आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ए ट्रेन ट्रेवल सम डिस्टेंस विथ ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। इसका आंसर यहाँ पे है। ए साइकिलिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक once in every 2 minutes if the radius of circular track is 110 मीटर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट। आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे एक्सेलरेशन, ठीक है ना। एक्सेलरेशन है, उसके बाद देखिए ग्राफ समझ में बच्चा को नहीं आता है, बोल रहा था, ठीक है, तो उसको हम ग्राफ को अच्छे से सिखाएंगे आपको, समझिएगा ध्यान से, बहुत ईजी होता है। धन्यवाद।